हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इस वीडियो में हिंदी का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के जो बच्चे क्लास 10th और 12th के हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये है टॉपिक, जो कि है अलंकार। बोर्ड एग्ज़ाम में आपके परिभाषा और उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन क्लास 12th में अब लक्षण भी पूछे जाते हैं कि अलंकार के लक्षण क्या हैं। तो हम इस अलंकार में देखेंगे आपके परिभाषा, लक्षण और उदाहरण, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है और अलंकार जो है वो आपके 2-2 नंबर के आते हैं। तो हम देखेंगे आज परिभाषा, उदाहरण और एवं उसके लक्षण। आपके अलंकार कितने हैं तो देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो आपके 6 अलंकार हैं, ये क्लास 10th और 10th में 3 अलंकार पूछे जाते हैं, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। लेकिन क्लास 12th में आपके ये अनुप्रास भी पूछे जाते हैं, यमक भी पूछे जाते हैं, श्लेष भी पूछे जाते हैं। इसलिए हमने आपको इन 6 अलंकार के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, परिभाषा, लक्षण और उदाहरण के साथ। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या है तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि काव्य में जहाँ, इसकी परिभाषा है कि काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, कोई भी पद में यानी कि काव्य में एक ही व्यंजन की आवृत्ति जहाँ बार बार हो, लेकिन स्वर से भले ही भिन्नता हो, लेकिन स्वर में भिन्नता आ जाए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर स्वर में भिन्नता आ जाए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में देख लीजिए, भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन है। कह रहा है कि भायप भगति भरत आचरनु और कहत सुनत दुख दूषण हरनु। बहुत ही इजी है, आप इसे लिख लेंगे। अब इसके लक्षण क्या हैं तो देखिए, इसमें भ त द व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हुई है। देखिए, भ त, ठीक है, और क्या, द की भी आवृत्ति बार बार हुई है। तो इस आवृत्ति की बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जिस भी व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये परिभाषा, उदाहरण और लक्षण आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही इजी ये उदाहरण है, तो आप इसे ज़रूर नोट करिएगा। अब हम देखेंगे अपना यमक अलंकार। हेडिंग करेंगे यमक अलंकार और इसमें लिखेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा। तो काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो, इसके अर्थों में भिन्नता होगी। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी लेकिन अर्थों में भिन्नता होगी, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो उदाहरण लिखेंगे कि उद्धो जोग जोग हम नाही। ठीक है, तो उद्धो जोग जोग हम नाही, तो इसके लक्षण क्या हैं तो देखिए, मैं जोग शब्द 2 बार आया है। ठीक है, इसमें जोग शब्द 2 बार आया है। एक जोग से तात्पर्य है योग साधना। ठीक है, एक जोग का तात्पर्य है योग साधना और दूसरे जोग का तात्पर्य है योग से, योग होने से। ठीक है, तो एक का है कि योग साधना से है और दूसरा है योग के होने से। तो यही अगर आपके शब्द 2 बार आएँ लेकिन किंतु इसके अर्थ अलग अलग हों तो यहाँ पे हम करेंगे यमक अलंकार। तो ये हो गया आपका परिभाषा, उदाहरण और उसके लक्षण यमक अलंकार के। अब हम देखेंगे अपना तीसरा, श्लेष अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। इसका परिभाषा है कि जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ काव्य में कोई भी शब्द एक ही बार आए, ठीक है, इस काव्य में कोई भी शब्द एक ही बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ हों, ठीक है, एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण लिखेंगे, तुम कौन धो पाठी पढ़ै हौ कहौ। ठीक है, मन लेहूँ पै देहूँ छटाक नहीं। ठीक है, तुम कौन धो पाठी पढ़ो हौ कहो, मन लेहूँ पै देहूँ छटाक नाही। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। इसके लक्षण में हम लिखेंगे कि इसमें मन और छटाक सी लस्ट शब्द,
ठीक है। जो ये छटांक शब्द है वो जिसके मन में छटांक परिमाणवाची शब्द है, किंतु शिलष्ट अर्थ से तात्पर्य चित्त और छटाक से तात्पर्य है सौंदर्य दर्शन का होगा। तो ये छटाक से आपके सिल्टस शब्द का भी प्रयोग होता है और छटाक एक परिमाणवाची शब्द है, किंतु शिलष्ट का अर्थ है चित्त और छटांक से तात्पर्य है सौंदर्य दर्शन। तो यही है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, यानी कि दो अधिक अर्थों, एक से अधिक, उसे हम श्लेष अलंकार कहेंगे। तो ये भी हो गया आपका श्लेष अलंकार। अब हम देखेंगे अपना उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में लिखेंगे कि वह सदृश्य मूलक अलंकार है जिसमें किसी व्यक्ति की सामान्यता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी सदृश्य मूलक अलंकार है जिसकी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से हम करते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखेंगे तो तारो सा तरनी धूरी धारा में लगत जीमी। ठीक है, धारा पर पारा पारावार यो हलत है, यानी कि तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जीमी, धारा पर पारा परावर यो हलत है। तो इसमें आपके लक्षण क्या होंगे? तो देखिए, लक्षण तो सामान्य रूप से कुछ नहीं है, लेकिन आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति की किसी प्रसिद्ध वस्तु से समानता की जाती है, तो यही इसके लक्षण हैं। ठीक है, तो उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। आपके ये हो जाएंगे उदाहरण। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हेडिंग है और इसमें लिखना है कि जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए। ठीक है, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई, ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है रूपक अलंकार के। क्लास 8 से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यही इसका उदाहरण है। लक्षण में हम लिखेंगे कि जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए। ठीक है, जब यहाँ पर किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से आरोप लगाया जाएगा तो वहाँ हो जाएगा रूपक अलंकार। तो लक्षण में हम यही लिखेंगे कि जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए। तो ये हो गया रूपक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और उसके लक्षण। अब हम इसके आगे देखेंगे अलंकार। फिर हम देखेंगे अपना लास्ट अलंकार, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी परिभाषा को पहले समझेंगे। इसमें कह रहा है कि जहाँ उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। जहाँ उपमेय और उपमान की भिन्नता को जानते हुए भी हम उपमेय और उपमान की संभावना करते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मनु, जनु, जानो, इव इत्यादि यानी कि इसके वाचक शब्द हैं। यानी कि जनु, जनु और मानो, मनु, जनु और मानो, जानो इत्यादि इसके वाचक शब्द हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सौ जल परसनहीन मनहु सुहाए। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। लक्षण में आप लिखेंगे कि इनमें यमुना तट पर तमाल वृक्षों को झुका हुआ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये जल स्पर्श के लिए झुके हुए हैं, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कि इसमें यमुना तट पर तमाल और वृक्षों का झुका हुआ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये जल स्पर्श के लिए झुके हुए हैं और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये हो गया एक दूसरे की संभावना में किस प्रकार से ये जल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ये हो गया आपका परिभाषा, उदाहरण और उसके लक्षण। तो इसी प्रकार से आपके 6 अलंकार समाप्त होते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल के साथ, इसका लक्षण और इसके उदाहरण। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। देखते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।